रास्ते में छोड़ दिया। दिल्ली शहर के बाहरी इलाके में ऊंची ऊंची अधूरी इमारतें ऐसे खड़ी थीं जैसे किसी ने सपनों को आधे रास्ते में छोड़ दिया हो। उन्हीं इमारतों के बीच रोज सुबह एक दुबला पतला आदमी साइकिल से आता था जिसका नाम था संदीप। उसकी उम्र कोई 40 के आसपास। उसके चेहरे पर धूप धूल की पक्की लकीरें और आंखों में जिम्मेदारियों का बोझ था। दिल्ली शहर में रहने वाला संदीप एक मजदूर था। सीमेंट, रेत और लोहे के सरियों के बीच उसकी जिंदगी गुजरती थी। संदीप रोज बिल्डिंग साइट पर काम करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी कुसुम, 2 छोटे बच्चे गुड्डू और पिंकी, जिनके साथ वो एक टूटी सी झोपड़ी में रहता था। एक रोज, अरे कुसुम, आज काम पर जाने में देरी हो गई, ला जल्दी रोटी बांध दे, नहीं तो मालिक मुझे खूब सुनाएगा। हाँ, ये लीजिए, बस खाना तैयार है। संदीप जल्दी से अपनी साइकिल पर काम पर चला गया, लेकिन कुछ देर चलने पर उसकी साइकिल पंचर हो गई। अरे बाप रे, इसे भी अभी पंचर होना था। कुछ दूरी पर उसे पंचर की दुकान दिखती है जहाँ जाकर वो उसे ठीक करवाता है और जल्दी से काम पर जाता है जहाँ ठेकेदार उससे कहता है, संदीप आज तू लेट है। साहब वो आज साइकिल में दिक्कत आ गई थी, इसीलिए देर हो गई। वो सब मैं नहीं जानता, आज तू शाम को 1 घंटा देर से जाएगा। अरे लेकिन मैं तो बस 20 मिनट ही लेट हूँ, उसके लिए 1 घंटा? हाँ, ताकि आगे से तेरी अकल ठिकाने पर रहे। अब संदीप जल्दी से काम करने लगा, लेकिन उसे अब अपने मालिक पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। इसके बाद वो फिर काम पर लग जाता है। ऐसे ही दिन बीतने लगे, लेकिन कुछ समय बाद शहर में पोल्यूशन बढ़ने लगा। फिर एक रोज साइट पर सन्नाटा था, न मशीनों की आवाज न ठेकेदार की गालियां। संदीप ने काम पर पहुंचकर पास खड़े चौकीदार से पूछा, अरे काका, आज काम क्यों नहीं शुरू हुआ? सरकार का हुक्म आया है, शहर में प्रदूषण बहुत बढ़ गया है, तो 3 महीने तक सब निर्माण कार्य बंद कर दिया गया है। क्या 3 महीने? हम जैसे मजदूर क्या खाएंगे काका? सरकार बड़े लोगों की सुनती है बेटा, मजदूर तो बस गिनती में होते हैं। अब सरकार का हुक्म है तो मानना तो पड़ेगा ही। संदीप उदास होकर घर लौट आया। फिर जब संदीप घर लौटा तो चूल्हा ठंडा था। कुसुम चुपचाप बैठी थी। क्या हुआ जी, आज बड़ी जल्दी लौट आए और आज मजदूरी नहीं मिली क्या? मैंने कहा था राशन ले आना। कुसुम, काम बंद हो गया प्रदूषण के कारण, वो भी 3 महीने के लिए। ये सुनकर तो कुसुम की आंखों में आंसू आ गए। क्या कल भी बच्चों को 1-1 रोटी ही खाने को दी थी? सोचा था आज उन्हें भरपेट खाना खिला दूंगी। बच्चे कोने में बैठे हुए ये सब सुन रहे थे। बाबा भूख लगी है। फिर संदीप ने दीवार की तरफ मुंह कर लिया। मैं मजदूर हूँ पर मजबूर नहीं बनूंगा, अपने बच्चों को यूँ भूखा नहीं रहने दूंगा। उस रात वो सब आधी रोटी खाकर ही सो गए। फिर अगले दिन संदीप फिर साइट पर गया। वहाँ सब कुछ शांत था, पर कंक्रीट मिक्सर मशीन वहीं खड़ी थी जो कि बेकार खामोश थी, जिसमें रोज संदीप मसाला बनाता था, लेकिन अब काम बंद था। ए संदीप, तू यहाँ क्या कर रहा है? अच्छा हुआ तू आ गया। अच्छा सुन, ऐसा कर, कुछ दिन के लिए तो इस कंक्रीट मशीन को इसे अपने घर ले जा। यहाँ पर पहले इतना सामान पड़ा है तो तू इसे अपने यहाँ ले जा, जब काम शुरू होगा तब ले आना। संदीप ठेकेदार को मना नहीं कर पाया। फिर संदीप ने मशीन को देखा और उसे अपने घर ले आया और आंगन में लाकर रख दिया। बच्चे भी उसे बड़े ध्यान से देख रहे थे। सुनिए, बच्चों के लिए कुछ खाना ले आइए। मैं भी अपने दोस्त मोहन से कुछ पैसे ले आता हूँ। संदीप अपने दोस्त मोहन के पास जाता है। मोहन, तू तो जानता है ना यार, पिछले कुछ दिनों से सरकार ने काम बंद करवा दिया है और मैं भी बेरोजगार हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा, घर में राशन भी नहीं है, तो कुछ पैसे उधार दे दे। मैं अच्छे से समझ सकता हूँ संदीप। देख, मैं भी ज्यादा कुछ मदद तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ, ये 1000 रुपए, इससे तू घर का राशन भरा ले और मेरी मान तो खुद का कोई काम भी शुरू कर दे। खुद का काम? मैं भला क्या ही काम शुरू कर सकता हूँ, मुझे तो कुछ आता भी नहीं। अरे तू भूल गया तू कितनी अच्छी बिरयानी बनाना जानता है, जो तूने रहीम चाचा से बनाना सीखा था? भूल गया तू? हम सब तेरी शादी से पहले अक्सर तेरे घर बिरयानी खाने आते रहते थे। बात तो तेरी ठीक है, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। अरे दिल में जज्बा हो तो कुछ नामुमकिन नहीं है। ये ले पैसे और मेरी बात पर विचार कर। फिर संदीप उससे लिए हुए पैसे से राशन लेकर घर आ गया और रसोई में रखे अपने बर्तनों को देखने लगा। नहीं, ये सब तो बहुत छोटे हैं, इनसे तो कुछ भी नहीं होगा। क्या हुआ जी, आप इन बर्तनों को इतने ध्यान से क्यों देख रहे हैं? बिरयानी बनाने के लिए। क्या बिरयानी बनाने के लिए? संदीप यही सोचते हुए खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। तभी बाहर खड़ी बड़ी सी कंक्रीट मशीनों पर उसकी नजर गई और फिर अचानक उसके दिमाग में एक चिंगारी सी जली। अगर ये मशीन सीमेंट मिला सकती है तो चावल और मसाले क्यों नहीं? आखिर है तो मिक्सर ही, और शादी ब्याह में भी तो बड़े बड़े मिक्सरों में बिरयानी बनती है, तो फिर मैं इसमें क्यों नहीं बना सकता? अगर मजदूरी बंद है तो क्या हुआ, आखिरकार हुनर तो भी जिंदा है। फिर अगले दिन संदीप अपनी साइकिल बेच आया और उससे बिरयानी बनाने का सामान जैसे चावल, मसाले, सब्जी लेकर आया। फिर कंक्रीट मिक्सर को अच्छे से धोया। मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि आखिर ये क्या तमाशा है।
तमाशा नहीं कुसुम, आज अपना पेट भरने का नया इंतजाम किया है, अपना नया काम शुरू करके। कुछ देर बाद संदीप ने सारी तैयारी के साथ मिक्सर चलाया, लेकिन इस बार उसमें सीमेंट नहीं बल्कि बिरयानी की खुशबू घूमने लगी, जिससे पूरा इलाका महक उठा और धीरे धीरे कर अब ग्राहक उनके ठेले पर आने लगे। कसम से ये तो बिरयानी है और खुशबू देखो क्या लाजवाब है। हाँ, कंक्रीट मिक्सर बिरयानी कुछ अलग, इसीलिए तो ये बिरयानी इतनी अलग है। लाओ लाओ तो हमें भी चखा दो भाई ये खुशबू। उस ग्राहक ने जैसे ही खुशबू चखी, उसकी खुशबू सड़क तक पहुंच गई। फिर कुछ देर बाद एक ऑटो वाला रुका। भाई ये किसकी खुशबू है, किस चीज की आ रही है? बिरयानी है भाई, वो भी एक मजदूर की बनाई हुई। वाह भाई वाह, वैसे प्लेट कितने की है? 50 रुपए। लाओ दे दो भाई। उन्होंने जैसे ही खाना खाया, उनका दिल खुश हो गया। इतनी अच्छी बिरयानी जिसका स्वाद ही एकदम अलग था। कुछ ही देर में संदीप ने 150 रुपए कमा लिए। ये उसके खुद के काम की पहली कमाई थी और पहले ही दिन उसने 1000 रुपए कमा लिए। देखो कुसुम, ये तो कमाल हो गया। इतनी कमाई तो मेरी 3 दिन मजदूरी करने के बाद भी नहीं होती थी, जितनी आज एक दिन में हो गई। ठीक कहा जी, कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब संदीप रोज ये काम करने लगा। वो रोज बिरयानी बनाकर बेचता। कुछ ही दिनों में उसका नाम मिक्सर बिरयानी वाला पड़ गया। अब लोग दूर दूर से आने लगे। भैया वही कंक्रीट मिक्सर वाली बिरयानी देना। जी भैया, अभी लगा देता हूँ। अब कुसुम भी उसकी मदद करने लगी। संदीप जी, आज तो 100 प्लेट बिक गयी। ये बिरयानी नहीं, हमारी मजबूरी की मेहनत है। सही कहा जी आपने। अब बच्चे स्कूल जाने लगे। उनके घर भी अब चूल्हा जलने लगा। उन्हें लगा जैसे अब उनकी गाड़ी पटरी पर आने ही वाली है कि तभी एक दिन साइड पर सरकारी गाड़ी रुकी, जिसमें से एक अफसर उतरा। यहाँ क्या हो रहा है? साहब काम बंद है तो पेट का इंतजाम किया है बस। हाँ साहब, आप भी एक बार इसकी बिरयानी चक्कर देखिए ना। फिर अफसर ने बिरयानी चखी। वाह, प्रदूषण से काम बंद हुआ पर इंसान की जुगाड़ से उम्मीद चालू है। वाह क्या स्वाद है रे। अब काम जब शुरू होगा तब शुरू होगा, तब तक ये बिरयानी मत बंद करना है। अब तो मैं भी आता रहूंगा खाने। ये सुनकर संदीप बड़ा खुश हुआ और अब उसका काम लगातार ऐसे ही चलने लगा। ऐसे 3 महीने बाद निर्माण कार्य फिर शुरू हुआ। मिक्सर दोबारा सीमेंट से भरने लगा, पर अब संदीप सिर्फ मजदूर नहीं था। अब क्या करोगे? बिरयानी बेचेंगे, वो भी अपने नए कंक्रीट मिक्सचर में जो मैंने ऑर्डर कर दिया है। इमारतें शहर को ऊंचा करती हैं, पर हालात इंसान को हुनर सिखाते हैं। आपने तो कमाल कर दिया। अब उनका काम काफी अच्छा चलने लगा। किसी ने सच ही कहा है कि गरीबी जब रास्ता रोकती है तो जुगाड़ रास्ता बनाता है। बिल्कुल संदीप की तरह, जो सीमेंट में दबा नहीं बल्कि कंक्रीट